जी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हुंजा का एक गांव है हसनाबाद, जो तकरीबन कोई 100-150 घरानों पर मुश्तमिल है। ये हसनाबाद जो हम यहाँ रोशनाबाद कहते हैं, एक मोहल्ला है जो यहाँ से नाला गुजरता है। नाले के जो आसपास यहाँ से मुर्तज़ाबाद के लिए पानी, अलीबाद के लिए पानी इस नाले से मुहैया होता है हुंजा के मुख्तलिफ इलाकों में। और कल शाम को यहाँ पे मुर्तज़ाबाद को जाने वाली जो वाटर चैनल था वो ब्रस्ट हो गया उससे, और ये लैंड स्लाइडिंग हो गया। लैंड स्लाइडिंग की वजह से अच्छा खासा यहाँ के आवाम का नुकसान हो चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक मिल था, उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है, और दूसरे आवाम का भी तकरीबन कोई 20 घराने हैं। 20 घराने इनकी ज़ेर काश ज़मीन और घराने भी को भी नुकसान पहुँचा। कल रात को बहुत इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल थी यहाँ पे। तो अभी यहाँ देख रहे हैं कि स्लाइडिंग की वजह से मिल भी बंद है, आवाम भी परेशान है। और ये इनका मकीनों का जो अवाम है जो मुतासिर हो चुके हैं, इनका हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से अपील है और मुतालिबा कर रहे हैं कि चूँकि इससे कबल भी शिशपा ग्लेशियर की वजह से इनको नुकसान हो चुका है, और दूसरा इनके साथ ही दरियाए हुंजा भी जाता है, इसकी वजह से भी नुकसान इनको बहुत हुआ है। तो इनसे उनका मुतालिबा है कि जो मुतासरा घराने हैं इनको कहीं महफूज जगह पर मुंतकिल करे, ताकि इनकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी खुशी से बसर कर सके। यहाँ पे मैं अवाम का भी, उन्होंने जो मुतासिर हो गए हैं जो मकीन, उनका भी आप सुने कि या क्या कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हसनाबाद और बिलखुसूस शेराबाद मुख्तलिफ किस्म के डिज़ास्टर से इंतहाई मुतासर हो रहे हैं। पिछले 2022 में 10 गिराने 11 गिराने बिल्कुल डैमेज हो गए, ख़त्म हो गए शिशपा ग्लेशियर की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी इकबाल करीम साहब हैं, हुंजा गोजाल मिल के मालिक हैं। ये फैमिली समेत यहाँ मौजूद थे कल रात 9:20 पर मुर्तज़ाबाद चैनल टूटने की वजह से। ये आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर आप मिल देखें तो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल मिल था, अभी फ़िलहाल डिसफंक्शनल हो गया है। और इस वक्त ये जनरेटर हमारा बाल बाल बचा है, और माल भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास था। तो ये इनके जो मालिक हैं, इनके इक़दामात की वजह से वो महफूज रहा है। लेकिन बाहर आप देख सकते हैं ये 2 मस्जिदें ये स्टक हैं मड के अंदर, और नीचे ऊपर से एक बाइक जो है इसके नीचे अगर आपको नज़र आता है वीडियो के अंदर, उसमें आप देख सकते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ ये मैं बताऊं कि ये ज़ाहिर है कि ह्यूमन नेग्लिजेंस है, चौकीदार की तरफ से भी गफलत है, और बर वक्त एक्शन ना होने की वजह से। ये हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ डिज़ास्टर्स होते हैं, ये एक रूटीन का हिस्सा है। लेकिन अगर ये बर वक्त चौकीदार वहाँ मौजूद होता, वक्त पे गेट खोलता, तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। कि केज बंद हुआ रात के कोई 2 बजे के केज खुला है, और जो साथ मुल्हिका महल्ला है उनकी ज़मीनें मकीनों के ख़राब हुए हैं। उनके घर 3-4 घर ऐसे हैं जहाँ ये सारा मलबा अंदर चला गया है, और उसकी वजह से शायद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन लोगों को रिलोकेट किया गया है। तो अभी एसी साहिबा से हमारी मुलाकात हुई, डीसी साहब और पूरा इंतज़ामिया यहाँ आए हुए थे। अब ये जो डिज़ास्टर हुआ है इसके असेसमेंट्स अभी हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें इमरजेंसी में यहाँ से मलबा हटाने की ज़रूरत है, ताकि हम मिल को फंक्शनल करें और कोई और क्राइसिस आटा के तरसील के हवाले से हुंजा में ना हो। उसको इंश्योर करने के लिए हमने मिल के जो मालिकान हैं इन्होंने दरख्वास्त दी है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो फौरी तौर पर NDMA को और जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको मोबिलाइज करके ये मलबा हटाया जाए, ताकि ये लोग अपना काम करें और बर वक्त लोगों को आटा फराहम कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब साफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मुश्किल वक्त में जो मुतासरा इलाका है यहाँ पर आप आ गए, और बखूबी अंदाज में आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है हसनाबाद का, ये शेराबाद का मुकाम पर, जिसमें हमारा एक मिल, पावर हाउस और 2 दर्जन से ज़्यादा घराने जो है इसके जद में आ चुके हैं। कुछ घरानों को ज़्यादा नुकसान हुई है, कुछ को थोड़ी बहुत नुकसान हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुई। ये नौयत ये है कि आप मुर्तज़ाबाद चैनल, जहाँ पे पुराना कदीम चैनल है, पिछले साल वहाँ कुदरती जो एक आफत आई थी लैंड स्लाइडिंग की सूरत, उसकी वजह से यहाँ पे मुर्तज़ाबाद के साथ साथ अब हसनाबाद ज़्यादा ख़तरे में पड़ गया है। अब आपाशी का जो चैनल है मुर्तज़ाबाद का, वो मुकम्मल तौर पर मुंतक़ा हो चुका है, जिससे तकरीबन 6000 कनाल से ज़्यादा ज़मीन बंजर होने के ख़तरात अब बढ़ चुके हैं।
तो हमारा गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत GBDMA और जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनसे भरपूर ये मुतालिबा करते हैं कि आप जल्द अज जल्द हसनाबाद और मुर्तज़ाबाद के लिए कोई बेहतरीन लाहमल बनाएं और कम अज़ कम हमारे हसनाबाद के भाइयों की मुस्तकिल बुनियादों पे इनके लिए मुस्तकिल कोई रिहाइश की कोई बंदोबस्त कर ले। क्यों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वक्त हम हसनाबाद में बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली शिशपर ग्लेशियर के ब्रास्ट और मेल्टिंग के बाद हसनाबाद का जो आवाम है, जो गरीब आवाम है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तकरीबन ये डेंजर जोन में तकरीबन आ चुका है। कल रात जो ऊपर जो चैनल था हमारा मुर्तज़ाबाद के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली फ्लडिंग की वजह से ब्रस्ट हुआ और नीचे तकरीबन कोई 70-80 घराने बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। मैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से भरपूर मुतालिबा करता हूँ कि पिछले जब से शिशपर ग्लेशियर की मेल्टिंग हुई है तब तक ये जो हसनाबाद का अवाम बुरी तरह सफ़र है। इनका एजुकेशन, इनका वेलफेयर, इनका पूरा माशत तबाह हो चुका है। इसके लिए एक हल अवाम की तरफ से मैं डिमांड करूँगा, इनकी रिसेटलमेंट। जब तक इनको कहीं और जगह ज़मीन नहीं देते हैं या इसके अल्टरनेट आप गवर्नमेंट बल्तिस्तान कंपनसेशन नहीं देती है तब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं गवर्नमेंट को मुतलबा करता हूँ, जबकि वफाक की तरफ से तकरीबन 20 अरब 25 अरब ग्रांट आ जाती है, वो ब्यूरोक्रेसी और मुशीरान वज़ीर-ए-आला पर गैर दौली अखराजात करते हैं, जबकि गरीब अवाम गजर से लेकर स्कर्दो से लेकर अस्तौर से लेकर हसनाबाद से लेकर बुरी तरह मुतासिर है। तो मैं मुतालबा करूँगा, पाकिस्तान आर्मी से भी मुतालबा करूँगा, वार फुटिंग पे जो हसनाबाद का जो नाला है ये इट हैज़ बिकम इन डेंजर जोन, ये डेंजर जोन में आ चुका है। वार फुटिंग के जब तक इनको जब तक कहीं और सेटलमेंट नहीं किया जाता तब तक हम सफर हो जाएंगे। शुक्रिया।